नमस्कार, राम राम भाइयों। हरियाणा में इस वक्त गेहूं की खरीद चल रही है। सरकार की जिम्मेदारी है वो किसानों की गेहूं को खरीदे, लेकिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिससे हैरानी हो रही है कि किसानों की फसल के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि दावे बहुत किए गए थे खरीद से पहले कि दाना दाना खरीदा जाएगा, किसान के खाते में पैसा जाएगा, लेकिन एक तरह से सरकार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में ये हुआ है कि 18 मंडियों में खरीद बंद करने की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन जो मामला हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल इससे अलग मामला है और एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। जींद जिला के भंबेवा में एक साइलो है अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी का। वहाँ पर किसान को भेजा गया था, जिस तरह से बाकी जगह हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया था रसीना में हुआ और कैथल जिला में और मंडियों में हुआ कि किसानों को ये कहा गया कि आप सीधा साइलो में ले जाइए कनक, और मंडी में अब कनक नहीं आएगी, गेहूं नहीं आएगी, वहीं पर तुलाई होगी, वही काम सारा होगा। इस किसान को भी ये कहा गया था कि वो भंबेवा में जाए, जींद जिला में जो साइलो है वहाँ पर जाए, वो अपनी गेहूँ लेकर जाता है और उससे कहा जाता है कि इस गेहूं को वो नहीं ले सकते हैं। कारण लिखा गया है लस्टर लॉस, यानी कि गेहूं में चमक नहीं है। ये एक नई बात है, एक नया इशारा है जो भविष्य की ओर इशारा करता है कि अब जो कंपनियां हैं, अडानी की जैसी ये कंपनी है, वो रिजेक्ट कर सकती है आपकी फसल को कोई भी कारण बताते हुए। और ये एक कारण ऐसा है जिस कारण का इलाज किसान के पास कम से कम नहीं है, क्योंकि अगर गेहूं की कटाई से पहले कभी कोई हल्की फुल्की बारिश भी आ जाती है तो गेहूं की चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसे कहा जाता है लस्टर लॉस। और वो कहकर उस किसान की ट्राली को लुटा दिया गया है। भंबेवा की बात कर रहे हैं जो जींद जिला में साइलो है अडानी का। अगर इस तरह की बातें अभी से होने लगी है, अभी जब तक कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं 3 कृषि कानून, और जो 1955 का जो एसेंशियल गुड्स का जो एक्ट था वो भी हालांकि कानून पास कर दिया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी तक अडानी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो बाजार से खुद खरीद कर अपने पास कोई स्टॉक कर ले। अभी फिलहाल वो जो गेहूं खरीद रहा है वो एफसीआई के लिए खरीद रहा है, और एफसीआई के लिए जब वो खरीद रहा है तो उसके जो पैमाने हैं वो सामने आ रहे हैं और गेहूं पर चमक न होने की वजह से रद्द की जा सकती है। जो लोग पूरी तरह से पैरवाई कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उनके लिए भी एक सबक हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे उसके बाद उस फसल का क्या होगा। अभी तो उनको फसल कम मिल रही है, जो उत्पादन है किसान का वो कम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उत्पादन ज़्यादा मिलेगा तो पिक एंड चूज करने लगेंगे, छांटने लगेंगे कि हम ये लेंगे ये नहीं लेंगे, और बाकी जब लौटा दिया जाएगा किसान को तो वो उसको कहाँ लेकर जाएगा। ये किसान जिसकी गेहूं को रिजेक्ट कर दिया गया है इसको वो कहाँ लेकर जाए, ये बड़ा सवाल है। और ये जो साइलो हैं एक तरह से किसान के लिए आफत बनकर आ रहे हैं, आड़ती के लिए आफत बनकर आ रहे हैं, और जो मजदूर है मंडी में काम करने वाला, अगर एक मंडी खत्म होती है तो एवरेज 500 से लेकर 1000 तक 1500 तक मजदूर भी वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है। और ये जो साइलो हैं ये सबसे बड़ा जो निकल रहे हैं वो मजदूर की मजदूरी निकल रहे हैं, आड़तियों की आड़त निकल रहे हैं, और किसान को भी फिलहाल ये लग रहा होगा कि उसको लाभ हो रहा है, लेकिन आगे जाकर क्या स्थितियां होने वाली हैं भंबेवा की घटना बताती है। हमने इससे पहले आपको कैथल जिला के ढांड के जो साइलो हैं उनके बारे में बताया था। कुछ लोगों ने आपत्तियां अपनी हमें कमेंट्स के रूप में लिखी हैं। इस मामले में आप क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आता है ये हमारा वीडियो तो इसको शेयर कीजिए ताकि जो सच्ची बात है, जो पक्की बात है वो लोगों तक पहुंच सके। ढांड में क्या हो रहा है, ढांड में कुछ साथियों ने हमें जानकारियां दी, वो ये है कि उस जो साइलो का जो प्रोजेक्ट है अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड का, उसके 8 गेट हैं लेकिन केवल 2 गेट खोले गए। 2 गेटों से किसान जब जाता है वहां पर, जिस किसान को ये कहा गया कि मंडी से तुम्हें छुटकारा अगर मिल जाता है, तुम्हारी जो गेहूं है फटाफट उसकी तुलाई हो जाएगी, कुछ मिनटों में हो जाएगी, वो किसान 2-2 दिन से वहां पर बैठा हुआ है
क्योंकि 2 गेट खुलने के कारण लंबी लाइनें लग रही हैं। और अगर 8 गेट कंपनी खोल दे तो वो जो फसल है उसकी, जो उसको वायदा किया गया था मंडी से, वो अगर उसको शिफ्ट किया जा रहा है साइलों में कि साथ ही साथ तुलाई हो जाएगी, तो वायदा पूरा हो सकता था, लेकिन हो नहीं रहा। जो उसके मंडी में हालात थे, 2-2 3 दिन बैठकर वो तुलवाता था अपनी फसल, वैसे ही साइलों में उसके साथ हो रहा है। तो किसान की स्थिति में क्या फर्क पड़ा? इन साइलों से अगर किसी को फर्क पड़ा है, किसी को इसका लाभ हुआ है, तो उन कंपनियों को लाभ होने वाला है। जब जो 1955 वाला कानून, जिसमें आप जरूरी चीजें आप स्टॉक नहीं कर सकते, खाद्यान्न नहीं कर सकते, आलू प्याज नहीं कर सकते, अगर वो कानून खत्म हो जाता है, जब इस दिन वो लागू हो जाएगा, उस दिन ये जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो इसी काम आने वाले हैं, जो अब फिलहाल सरकार के लिए वो खरीद रहे हैं और एफसीआई को वो पैकिंग करके देने वाले हैं। लेकिन जब उनको ये ताकत मिल जाएगी, वो खुद अपने लिए स्टॉक करेंगे, तो उसके बाद क्या स्थितियां होने वाली हैं, इस स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपनी मर्जी से वो फसल खरीदेंगे और अपनी मर्जी से, अपने नाम से, अपने दाम से बेचेंगे। हम ये बात सीधी सीधी आपको बताते हैं, जो सच्चाई है धरातल की वो बचाते हैं, और इस सच्चाइयों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोचने की बात है, समझने की बात है। और जो लगातार लगभग 5 महीनों से किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, वो इसीलिए बैठे हैं कि उनको पता है कि ये हालात होने वाले हैं। इन हालातों से अगर बचना चाहते हैं, आपने क्या करना है? आपका अपना मन है, आपका अपना एक ये कहिए कि ज़मीर है, आप क्या करना चाहते हैं। आप किसान के साथ खड़े हैं, किसान भी नहीं, मजदूर की बात है, आड़ती की बात है, और आपकी खुद की बात है, क्योंकि वही चीज़ आपको इतने गुना दामों में मिलेगी आप सोच नहीं सकते हैं। मर्जी आपकी है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी क्षति होने वाली। उस क्षति से अगर बचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आती है, आपको लगता है कि आम लोगों के हित की बात है, देश के हित की बात है, इसलिए देश के हित की बात है क्योंकि देश के लोगों के हित के साथ ही देश का हित जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। mleg.com यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो हमें लाइक करके जाइए, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।